नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं डिफरेंशियल कैलकुलस का न्यू टॉपिक। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों से ये आशा रहेगी कि सभी बच्चे अपने अपने क्लासेज को, अपने टॉपिक और अपने कंटेंट को अपने प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल डे ड्रीम क्लासेज के अंदर आपको अपना कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक की तरफ। आइए तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये रहेगा ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण, के मध्य कोण यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ओके, केवल यहां पर आप लोगों को फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। एक्चुअली में ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है, एंगल जो है, वो क्या बनेगा, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा, इसके बारे में वो एग्जाम में नहीं पूछता है। वो पूछेगा कि आपसे कि इनके फॉर्मूले पे बेस जो क्वेश्चंस हैं वो कहां अप्लाई किस तरीके से कर पा रहे हो आप लोग। तो थ्योरेटिकल जो आप लोग लिखते हो, उसमें जो थ्योरी लिखते हो, उस थ्योरी के अंदर आप लोगों को इसको मेंशन करना होता है कि अगर यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके साथ हम लोग किस तरीके से डील कर पाएंगे। राइट, चलिए तो मैं बात करता हूं इसके सबसे पहले फॉर्मूले की। अगर यदि फॉर्मूले की बात करो तो यहां पर दोस्तों इनके एंगल अगर यदि फाई हो तो दोस्तों टेन फाई बराबर बन जाता है आर डी आर ओवर डी थीटा। क्या बन जाता है? आर डी आर ओवर डी थीटा। ये केवल इतना सा, ज्यादा कुछ इसमें लफड़ा नहीं करना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी, बस केवल फॉर्मूला याद रखो कि टेन फाई बराबर होता है आर डी थीटा ओवर डी आर। क्या होता है? आर डी थीटा ओवर डी आर, डी थीटा ओवर डी आर। ये लीजिए, ठीक है। अगली अगर यदि बात करो इसका दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, केवल 3 फॉर्मूले चलते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर और उन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फॉर्मूला चलता है ये भाई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, ध्रुव से लंब की लंबाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि यहां से आप लोगों को 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ द perpendicular from the pole on the tangent सुनो भाई, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्या है कि हम लोगों को एक तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी होती है, दूसरी बात इसके पोल के बारे में, और तीसरी बात इसकी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप लोगों को काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ एंड डी आर ओवर डी थीटा का होल ट्वाइस। ये लीजिए, ओके। यहां पर p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, r वो दूरी कहलाएगी और डी आर ओवर डी थीटा उसमें। और यहां से आप लोग देख सकते हो, अगर यदि मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास में स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। अगर मैं इसमें r⁴ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, tan थीटा होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है। बना सकते हैं आराम से हम लोग, इजीली बनाएंगे अभी क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला, इसे कहा जाता है भाई ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी एवं ध्रुवीय अधोलंब, एवं ध्रुवीय अधोलंब, एवं ध्रुवीय अधोलंब। अगर इसकी आप लोग बात करो तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को पोलर निकालना पड़ेगा, जिसे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अधोलंब। इसे कहेंगे पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। क्या कहा जाता है भाई? पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल इसे कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है एल, जिसे मैं नाम दे देता हूं एल, ये बराबर होती है r² प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल ट्वाइस। ये लीजिए, और इसका अंडर रूट, दैट्स ये मिलेगा आपको, ये मिल जाता आपको इसकी अधोलंब की लंबाई और साथ में अधो स्पर्श। ठीक है, तो केवल 3 फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस जो क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसके अंदर
जो आपके पैडल इक्वेशंस में कन्वर्ट होंगे, यानी कि उनको पैडल इक्वेशंस पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए तो मैं बात करता हूं अब इसमें आगे। अगर यदि आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाओ इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों के ऊपर पैडल इक्वेशन बता देता हूं, ताकि पैडल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ी बेसिकली नॉलेज हो जाए। अगर यदि आप लोग पैडल इक्वेशन की बात करो तो दोस्तों, पैडल इक्वेशन के बारे में पदिक समीकरण जिसे कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बीएससी का। पदिक समीकरण इसे कहा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां भी पूछा जाता है कि पदिक समीकरण क्या होती है। सुनो, कोई अगर यदि कोई कर्व दे दे आपको r बराबर एफ थीटा, क्या देते, कोई कर्व दे दे r बराबर एफ थीटा, तो उस r बराबर एफ थीटा के अंदर p और r के बीच जो संबंध है, एक संबंध आप लोगों ने निकाला था जब आप लोगों ने लेंथ ऑफ एन आर्क यानी डेरिवेटिव ऑफ एन लेंथ आर्क के लिए निकाला था। चाप की लंबाई का अवकलज जब आप लोगों ने निकाला था, वहां पे भी मैंने आप लोगों को एक संबंध बताया था साइन के अंदर, पी और साइन के बीच में संबंध, जहां पे आप लोगों ने साइन फाई लिखा था, राइट। अब अगर यदि यहां पर मैं आर और पी के अंदर कोई संबंध बता दूं, किसमें बता दूं, आर और पी में अगर यदि मैं कोई भी संबंध बता दूं आप लोगों के लिए, तो उस वह क्या कहलाता है, उस वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो इसके अंदर थोड़ी सी हिंदी लिख लेते हैं हम लोग। किसी दिए गए वक्र, गिवन एनी कर्व, गिवन एनी कर्व आर बराबर एफ थीटा, आर बराबर एफ थीटा के लिए पी तथा आर के मध्य, पी तथा आर के मध्य संबंध को पदिक समीकरण कहते हैं। रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन, इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन। ओके, संबंध को क्या कहा जाता है भाई, पदिक समीकरण। चिंता मत करो भाई, मैं बिल्कुल एकदम एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, हर चीज को आप लोगों को सामने बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। बिल्कुल क्या कहते हैं भाई, पदिक समीकरण कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं। क्लियर पॉइंट, आप लोगों को पदिक समीकरण के बारे में पता लग गया। गिवन एनी कर्व r is equal to f theta, r is equal to f theta, where relation between p and r is called the पैडल इक्वेशन, राइट। तो पैडल इक्वेशन के बारे में बेसिक पता लगा। एक बार इसकी डेफिनेशन के साथ में अगर यदि मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं और कर्व ड्रॉ करने के बाद मैं p और r के बीच क्या बताऊं, संबंध बताऊं, मैं क्या बताऊं, p और r इन दोनों के बीच में अगर मैं संबंध बताऊं तो मेरे पास में संबंध क्या निकलना चाहिए, पहली चीज तो वो, और दूसरे इन दोनों के बीच में संबंध जब पैडल इक्वेशन आ जाएगा तो उस पैडल इक्वेशन की हेल्प हम लोग कहीं पर लेने वाले, किन्हीं क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में। अब मैं इनको तीनों को मेंशन कर देता हूं कि सर यहाँ पर आर थीटा और ये क्या है। तो सुनो भाई, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं, अगर यदि पी की बात करूं तो पी क्या है, जहां पी ध्रुव से किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी है, स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है भाई, लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। क्लियर है? वेयर p is the perpendicular distance on a tangent from a point. Okay, where p is the perpendicular distance on the tangent at any other point, ओके। ये लीजिएगा जी, जहां पर p को मैंने मेंशन कर दिया। अब सुनो, सबसे पहला काम कि सर मैं इसमें एक बार पदिक समीकरण की जब डेफिनेशन ही मैंने देख ली है तो पदिक समीकरण के लिए मैं इसमें बना देता हूं एक इक्वेशन। पदिक समीकरण की समीकरण कैसे बनाई जाती है, अगर यदि वक्र आपको कार्टेशियन दे रखा है, जब वक्र कार्तीय हो, अगर यदि वक्र कार्तीय है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सर कोई भी ऐसा फलन होगा जो एक्स वाई का होगा, एक्स वाई का फलन होगा। यानी कि सर वक्र अगर यदि कार्तीय है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे पास में जो फलन है इसे मैं एफ एक्स वाई लिख दूं, ये रहा एक्स वाई के अंदर मेरे पास फलन होने वाला है। और जब कार्तीय की बात करते हैं तो उस कार्टेशियन जो हमारे पास में निर्देशांक है उसके अंदर x और y के अंदर रिलेशन क्या होता है। अगर यदि आप लोग x और y के अंदर रिलेशन देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के। कैसे होता है, आप कोई भी कार्टेशियन ले, ये ले लिया, इसमें x पर और y पर एक बिंदु है मेरे पास, ये रहा, इसके निर्देशांक अगर यदि मेरे पास में पी एक्स वाई है तो इसका मतलब है सर ये दूरी जो है ये x है और ये वाली दूरी जो है ये क्या है, y है।
और अगर यदि मैं इस बिंदु ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से अगर यदि मैं ओपी निकालूं तो क्या बनेगा, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। एक्स बाई एक्सिस पर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ये मेरे पास बाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये बिंदु एक्स बाई है, अब इस एक्स बाई बिंदु पर कोई कर्व, ये एफ एक्स वाई तो क्या है मेरे पास कर्व है कोई, ये लो ये कर्व भी तो है, ये कर्व भी तो है। अगर यदि मैं इस एफ एक्स वाई पर या इस कर्व वक्र पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का होना, अर्थात ढाल या प्रवणता का होना, यही होता है। यानी एक्स अक्ष के साथ में क्या कोण बनाती हुई वो रेखा गुजर रही है, क्या प्रवणता उसकी होने वाली, क्या टेंजेंट उसका होगा, उसके बारे में। तो अगर यदि मैंने इस कर्व पर एक बिंदु पर मैंने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दी, एक्स बाई पर स्पर्श रेखा अगर यदि ड्रॉ की जाए, स्पर्श रेखा, तो उसका समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालोगे एक्स वाई पर। अगर यदि आप लोगों ने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला तो सर कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, सर बिंदु कौन कौन से हैं, एक्स वाई है, बराबर क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स एंड कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कुछ ऐसा। और अगर यदि ये पॉइंट ओरिजिन होते, एक्स वाई की जगह 0 0 होते, तब क्या बनता, कैपिटल वाई माइनस 0 एंड कैपिटल एक्स माइनस 0, बोल होता नहीं होता, क्लियर है भाई। एक्स वाई की जगह अगर 0, ये अगर यदि पी एक्स वाई अगर 0 पर आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए, तो इसके ओरिजिन क्या बनेंगे 0 0, और वही इसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। और उन्हीं पॉइंट से गुजरने वाली अगर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं, तो मेरे पास में क्या बनना चाहिए, अगर यदि मैं यहां पर क्या करूं पी, अगर यदि मेरे पास कोई भी स्पर्श रेखा है पी, अगर यदि मेरे पास कोई क्या है स्पर्श रेखा 0 0 मूल बिंदु पर हो, किस पर हो, मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु पर खींची गए लंब की दूरी, लंब की दूरी। अब लो, अब खींचे, देखो आपने 0 0 लिया और 0 0 करने के बाद इसको क्या किया, आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने इसको ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों को, ठीक है सर। टेक्निकल टीम कह रही है कि सर वीडियो एकदम क्लियर आ रही है, ऑडियो भी एकदम क्लियर आ रही है बच्चों को। चलिए, अगर यदि ऐसा है तो आप लोग इसमें क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सर किसी समीकरण में आप लोग 0 0 से सेटिस्फाई करा दो और उसके नीचे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो होते हैं उनका होल स्क्वायर कर दो। कैसे निकालते हैं, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, पहले मैं आप लोगों को एक बार बेसिकली बता देता हूं। आप मान के चलो कि कोई इक्वेशन मेरे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है, ये कोई भी लाइन है, इस लाइन की समीकरण मेरे पास में। अब लाइन की एक बिंदु से अगर यदि मैं दूरी निकालूं, ये लो, मुझे नहीं पता कौन सी दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी है, लेकिन ठीक है, अगर परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, अब इस बिंदु के निर्देशांक अगर यदि मेरे पास में AB हो, क्या हो, AB हो, तो कैसे निकालते हैं, तो सर परपेंडिकुलर दूरी P बराबर होती है, सर इसमें एक्स वाई की जगह AY रख दो, एक्स वाई की जगह AB रख दो, तो क्या बनेगा, कैपिटल A स्मॉल a प्लस कैपिटल B स्मॉल b एंड प्लस C अपॉन सर एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उनको पुट करते हैं, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b, लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है, इसे मैं स्मॉल p कहता हूं, स्मॉल p परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर यदि मेरे पास में ऐसा है तो क्या होगा, अब मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो मेरे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p बराबर, आपने एक्स और वाई 0 0 रखा तो क्या बना, एक्स dy ओवर dx माइनस y अपॉन इनका क्या बनेगा होल स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट का दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो क्या बना dy ओवर dx का होल ट्वाइस एंड प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है -1, स्क्वायर करोगे तो +1। परपेंडिकुलर दूरी यानी कि लंबवत दूरी मेरे पास आ चुकी है, जिसे मैं स्मॉल p कह रहा हूं, ये लीजिए स्मॉल p आ गई, इसको समीकरण नंबर नाम दे देना भाई 2, उसको समीकरण नंबर नाम दे दो, दोनों की हेल्प लो और दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, x और y को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करूंगा, x एंड y एलिमिनेट, ठीक है, x और y का क्या करना है मुझे यहां पर विलोप करना है, और मेरे पास क्या आ जाएगी एक पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी, x और y का विलोप पर, क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट जो है वो पैरेलल इक्वेशन यहां पे आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए, बेसिक, मैं भी केवल खारते की बात कर रहा हूं,
अब मैं अगर ये ध्रुवीय की बात करूं तो फलन किस में होना चाहिए, आर थीटा के अंदर, आर थीटा फलन होना चाहिए। आर थीटा का मतलब है एफ आर थीटा बराबर 0। अगर यदि कोई फलन है तो उसके लिए पदिक समीकरण क्या बनेगी। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट डालना आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट, जब पॉइंट नंबर 2, जब वक्र ध्रुवीय हो, कौन सा वक्र हो भाई, ध्रुवीय हो, when the curve is polar। अगर यदि ये कर्व ध्रुवीय है तो आपके पास में कोई भी जो फलन है वो कौन सा होना चाहिए, तो वक्र का समीकरण ले लो। कोई भी कर्व क्या होना चाहिए बताओ, किसी कर्व को आप लोग कैसे डिनोट करोगे, आर बराबर एफ थीटा, ये मान लो चलो, या एफ आर कॉमा थीटा बराबर 0, ऐसा ही तो होता है, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1, ऐसा ये ला मेरे पास कर्व, ठीक है। तो अब आपके पास में जब ध्रुवीय में निकालते हो तो 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन में आप लोगों को बार बार करवाऊंगा और यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये यही तो है, ये देखो, ये नहीं है, ये क्या है, लंब की लंबाई उस ध्रुव से स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंबाई, ये लो, और यही मैंने यहां पे लिख दी सेम, ये लो। कोई अंतर किया नहीं किया, लेकिन मुझे अब अगर ये ध्रुवीय में पैरेलल इक्वेशन निकालना है तो आर और थीटा का विलोप करना पड़ेगा। मैं यहां पे क्या करूंगा, आर तथा थीटा का विलोप करेंगे, विलोप करके ज्ञात करते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर पॉइंट, एक बार आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं केवल 5-5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दे देता हूं। ये लीजिए भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा कि किसी परवलय के लिए पैरेलल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिया मैंने, परवलय y² बराबर 4ax + a के लिए पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बनेगी भाई पदिक समीकरण, जल्दी से आप लोगों का दिमाग काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर गिवन है, गिवन ए पैरेलल इक्वेशन y² बराबर 4ax + a, ओके, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, then we get h, क्या मुझे मिलेगा अगर मैं x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दूं। तो देखो y² का करेंगे तो 2y dy/dx, ओके, और अगर यदि मैं 4ax + a का करूंगा तो 4a तो साइलेंट रहा और x का 1 और प्लस 0, तो 4a बचा। तो dy/dx क्या बनेगा, dy/dx बन गया अपने पास 2a/y, ये लो dy/dx मैंने बना दिया यहां से 2a/y। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको क्या दूं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, कर्व ये रहा। अब इस कर्व पर एक बिंदु लेना पड़ेगा जिस पर मैं स्पर्श रेखा बना दूं। मान के चलो मैंने कोई भी इस कर्व पर एक बिंदु ले लिया xy, उस xy पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा, कैसे बनाओगे। अभी मैंने बताया था सर, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर dy/dx एंड कैपिटल X माइनस स्मॉल x, यही बनता है। क्लियर हो, तो स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु ले लो और उस बिंदु पर मैं क्या करूंगा, स्पर्श रेखा का समीकरण बना दूंगा। तो मेरे पास में बिंदु xy पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु xy पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट xy, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट xy, एट ए पॉइंट, ओके, दैट्स इट। क्लियर है, चलिए तो बनाइए, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर dy/dx एंड कैपिटल X माइनस स्मॉल x। dy/dx की जगह वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करते ही कैपिटल Y माइनस स्मॉल y बराबर 2a/y एंड कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ये बनेगा नहीं बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और सर एक तरफ लेके बराबर में 0 कर दूं, ताकि मेरे पास में क्या बन जाए, x और y में एक समीकरण बन जाए। तो x y में समीकरण बना दूं, यहां से मैंने y का गुणा कर दिया और ये बन गया आपके पास
कैपिटल बाई एंड स्मॉल बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस 2ax। क्लियर है? और ये आपको पता है कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू नो अबाउट टू दिस इज आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ये वाली आपको लोग पता होगा। अगर यदि मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो अब मैं इसमें क्या निकाल सकता हूं, एक्स वाली टर्म्स को एक जगह ले आओ, वाई वाली टर्म्स को एक जगह ले आओ और इसको अलग रहने दो, तो क्या बनेगा सर वाई स्क्वायर माइनस 2ax एंड ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, इधर की तरफ आएगा तो ये सर वाई बाहर आ जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा, इसको एक तरफ ले आओ या वाई स्क्वायर की जगह वाई की जगह मान भी रख सकते हो आप इस तरीके से चाहो। तो सर मैं क्या करूं, इस p यानी p को क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु से लंब की लंबाई क्या बनेगी, क्या बनेगी बताओ, क्या बनेगी बनाओ। x और y की जगह 0 0 रखा, ये भी 0 एंड ये भी 0, क्या बचेगा केवल 2ax। तो ये वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देख लो, ये गड़बड़ी मत करना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये 0 और ये भी 0, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है, कहीं गलती मत करना। यहां लिख देता हूं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बराबर 0 0 रखो। कैपिटल एक्स वाई 0 और एक्स भी 0, तो क्या बचा वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 2x। अब नीचे x का कोफिशिएंट है 2a और y का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, तो ये क्या है, ये मेरे पास y है, इसका कोफिशिएंट क्या है तो वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकाल ली मैंने, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकाल ली, यानी कि मैंने इसकी क्या निकाल ली, ये लंबवत दूरी निकाल ली है। आप लोग देखो एक बार, इसमें लंबवत दूरी निकालने का मैंने फॉर्मेट क्या लगाया कि किसी बिंदु 1 पर मैंने क्या निकाला, उसकी लंब दूरी निकाल दी, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आई थिंक सर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल मैंने 2-3 चीजें ही काम में ली है, मैं और कोई चीज काम में ले ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले की तरफ। अगर यदि मैंने यहां पर लंब दूरी निकाल ली तो मैं क्या करूंगा, 1 से y का मान रख दूं, 1 से क्या रखूं, y का मान रखने पर 1 से y का मान रखा, क्या बनेगा आपके पास में समीकरण 4ax एंड प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2x। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या था 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था। तो 4a स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख देता हूं, तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ये क्या है 2ax प्लस a, तो a स्क्वायर ये रहा 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो। अगर यदि यहां पे ये बची आपके पास में 4a स्क्वायर प्लस 2x, a भी कॉमन ले लो 2 भी कॉमन ले लो ऊपर से, नीचे आपके पास में बचा भाई 4ax एंड प्लस 8a स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आप चाहो तो यहां से अंडर रूट को बाहर निकाल लो, 4 को बाहर निकालोगे 2 के रूप में, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहां पे 2 बच जाएगा, 2a स्क्वायर और a बाहर ले लो, तो a प्लस एक्स तो ऊपर बचा, क्या बचा a प्लस एक्स, ये क्या बच गया आपके पास, यहां पे लिख देता हूं 2a प्लस एक्स, ऊपर कट गया, 2 नीचे से गया और 2 ऊपर से गया, नीचे क्या बना, नीचे से मैंने 4 कॉमन लिया, ax प्लस ax प्लस 8a, ये तो बचा, ये तो बचा कट पिटने के बाद में, तो ये लो a ऊपर चला गया रूट a के रूप में। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको। क्लियर, एक इक्वेशन आ गई अपने पास, एक इक्वेशन आ चुकी है, हाँ भाई बिल्कुल। अरे भाई स्क्वायर कर दो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये बच जाएगा फाइनली, ये पी स्क्वायर बन जाएगा। अरे ये लो, ये पी स्क्वायर बना। अब ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह घबराते हो, ये लो, ये लो पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर को अंडर रूट हट गया, ऊपर से स्क्वायर था, नीचे से ए बाहर निकला, कट गया, ये कट गया, क्या बचा a प्लस है 2a प्लस एक्स, नीचे क्या बचा 2a प्लस एक्स, यही तो बचा, ये 2a एंड प्लस एक्स, डिनोमिनेटर के अंदर एक कट गया, एक रह गया, यही तो बचा मेरे पास में 2a प्लस एक्स। अब आराम से वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रखोगे तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर बराबर x प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये लो, इस तरीके से भी कर लो अगर ये तुम्हारा ऐसा मन कर रहा है तो। दोनों समीकरणों की हेल्प लो एंड पी स्क्वायर को टर्मिनेट कर दो। क्या लिख दो इसकी जगह? ये क्या है? p अपॉन a का होल स्क्वायर। क्या है? p अपॉन। इसको क्या लिखोगे? p अपॉन a का p स्क्वायर अपॉन a। क्या लिखोगे? p स्क्वायर अपॉन a। वैल्यू पुट कर दो। क्या बना आपके पास में? r बराबर, r को इसको अंडर रूट में भेज दूंगा, उधर भेजूंगा तो p स्क्वायर अपॉन a, यानी कि p स्क्वायर बराबर AR। क्या ये p और r में एक संबंध दर्शा रहा है? बिल्कुल दर्शा रहा है। दर्शा रहा है तो क्या कहलाएगा इसका? ये इसकी क्या कहलाएगी भाई? पदिक समीकरण। क्या कहलाएगी? पदिक समीकरण कहलाएगी। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है, देखो पहली बार आप जो चीज पढ़ते हो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा टफ हो। आप देख सकते हो एक समीकरण उठाई, उस समीकरण का मैंने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, अवकलन करने पर मुझे dy ओवर dx मिला। अब यहां से मैं कोई भी एक स्पर्श रेखा निकालू तो कैसे निकालता हूं? कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई बराबर dy ओवर dx इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। वैल्यू पुट करी, ये लो, थोड़ा सॉल्व किया। अब मैंने मूल बिंदु पर क्या निकाल दी? उसकी स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली तो ये रही। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0 0 रखना। जब ये मेरे पास में आ चुका है तो ये इसको सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि मैं इसमें बाई की वैल्यू, क्यों मुझे क्या करना है? एक्स और वाई दोनों को हटाना, इसलिए मैं कर रहा हूं ये काम। तो मैंने बाई को हटाया, पहले बाई को हटाया तो बाई को मैं समीकरण से हटा सकता हूं जो मुझे गिवन है। समीकरण में मैं बाई की वैल्यू रखी। अब मेरे पास एक्स आ गया। अब एक्स को हटाना चाह रहा हूं, एक्स को हटाऊं, लेकिन मुझे पता है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह तो मैं एक्स में ले आऊंगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को बदलने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इसमें अंदर से कॉमन आ जाएगा, नहीं तो मेरे पास में पी की वैल्यू हो रही। तो ये पी की वैल्यू है, पी अपॉन ए की, ये वाली, ये पी अपॉन ए की वैल्यू है। तो ये लो, पी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू बन गई, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू बन गई। ये पी स्क्वायर की वैल्यू थी, ये रही। तो पी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 2a प्लस एक्स। ये लो, 2a प्लस एक्स, पी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 2a प्लस एक्स। और इस तरीके से मैंने क्या निकाल ली? इसका पैरेलल इक्वेशन निकाल ली, पदिक समीकरण निकाल ली। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये लो, एक कर्व और ले लेता हूं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अगर यदि मेरे पास में कोई भी एक इलिप्स है, इलिप्स बोले तो दीर्घवृत्त, इलिप्स बोले तो अगर यदि कोई दीर्घवृत्त है जिसकी समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सर बीच में माइनस लगा दो, कहीं उसको हाइपरबोला यानी कि अति परबोला बना दे, ऐसा गड़बड़ी मत करना। इलिप्स है तो इलिप्स वाली समीकरण होनी चाहिए। इसके लिए पदिक समीकरण ज्ञात करो। है तो कर भी, मुझे क्या निकालनी? केवल पदिक समीकरण निकालनी है, केवल पैरेलल इक्वेशन निकालनी। पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं केवल पदिक समीकरण निकालने के मन में हूं। अगर यदि मुझे यहां से पदिक समीकरण निकालनी है तो सबसे पहला काम, जो इक्वेशन दी गई है मुझे, उस गिवन इक्वेशन को लिख दूं। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, समीकरण दी गई मुझे। अच्छा, दीर्घवृत्त के एक ऐसे बिंदु बताओ जिस पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण खींचना हो। ये दीर्घवृत्त रहा मेरे पास, ये लो, ये दीर्घवृत्त ले लिया। इसका कोई एक बिंदु ले लेता हूं। अभी एक्चुअली मुझे पता है कि ये दीर्घवृत्त जो है, अगर ये कहीं पर भी बिंदु लूंगा तो सर वो एक्स अक्ष के साथ में क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। तो मैं एक ऐसे एंगल ले लेता हूं जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हो। बिंदु कौन सा? भाई दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है, अब वो बिंदु तभी होगा तब इस दीर्घवृत्त को सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे क्या लेना चाहिए सर? एक्स में लूंगा जो ए के रूप में लूंगा, यानी कि एक्स बराबर ए, ताकि मुझे ए स्क्वायर मिल जाए, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, यही होगा। एंड ए के साथ में क्या ले लूं? साइन स्क्वायर थीटा ले लूं या कॉस स्क्वायर थीटा ले लूं, पहली चीज। दूसरी, सर बाई में क्या लूंगा? सर बाई में लूंगा बी के मल्टीपल के रूप में, बी एंड साइन थीटा या कॉस थीटा। बट डिपेंड के हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, ये क्या करे? इसको सेटिस्फाई करे, इसलिए हम लोग इसको लेते। तो मैं क्या करूं? इस दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लिया मैंने, दीर्घवृत्त के बिंदु, दीर्घवृत्त के बिंदु ये लो, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा? स्पर्श रेखा का समीकरण
कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स वन, जब भी स्पर्श रेखा निकाल समीकरण निकालोगे आप लोग तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसे बनता है कि अगर ये एक्स वन है ये वाई वन है तो आप लोगों ने वैल्यू पुट करी, दैट सिंप्लाइज ए एक्स कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई या बी बाई साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एक बी से एक भी कट गया, एक ए से एक ही भी कट गया, तो समीकरण क्या बनी आपके पास, स्पर्श करा रहा हूं केवल, समीकरण क्या बनी, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। एलसीएम लो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लेके आ जाओ ताकि मुझे एक्स और वाई में एक समीकरण मिल जाए। तो क्या बनेगा, एक्स बी कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, एंड प्लस ए वाई साइन थीटा एंड माइनस का ए वी बराबर 0। कॉल टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। एलसीएम लिया ए बी, तो क्या बना, एक्स बी कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी को इधर ले आए, माइनस के बी बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बिंदु पर ले लो आप लोग, समीकरण निकाल दो, किस पर, मूल बिंदु पर, क्या निकल जाएगी, लंब दूरी या लंबी पी, स्मॉल पी जिसे कह रहे हैं हम लोग, स्मॉल पी निकालो। अतः स्मॉल पी बराबर, अब आप लोगों को खुद समझ में आ जाना चाहिए, स्मॉल पी क्या होती है भाई, मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लांबिक दूरी, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लांबिक दूरी कहलाती है। आप लोग स्पर्श रेखा से लांबिक दूरी निकालो मूल बिंदु पर, चेक किया, x 0 y 0, ऐसे तो लिखते हो, मूल बिंदु क्या है 0 0, क्या बनेगा, x भी 0 y भी 0, तो क्या बचा केवल माइनस का ए बी, ये लो माइनस ए बी, और एक्चुअली में मैं माइनस ए बी ना, माइनस ए बी की जगह अगर यदि मैं प्लस ए बी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे क्या निकाल रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं, और दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, ये एक्चुअली में हमेशा मोड में आती है, क्या आती है, मोड में आती है, तो मैं नेगेटिव ना भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है, b cos थीटा, तो क्या बना, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, एंड अंडर रूट, क्या इसमें x y है, क्या इसमें x y है, नहीं है, तो मतलब ये मेरे पास में पैरेलल इक्वेशन बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दूं तो क्या बन जाना चाहिए मेरे पास में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां ले जाओ और इसको इधर रख दो, या पी को इधर ले जाओ, ए बी को नीचे ले जाओ, और ये अंडर रूट है ना, स्क्वायर कर देता हूं पूरे का, तो स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास पी स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं और ए बी को नीचे लेके आ रहा हूं, तो क्या बना मेरे पास में, ए बी, या इसको छोड़ो आप ऐसे लिख लो डायरेक्टली, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये लो देख सकते हो, और आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, केवल एक्स और वाई की वैल्यू, अगर यदि आप लोग रखना चाहो तो एक्स और वाई की वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हो। क्लियर है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनको तो हमेशा ये चीज याद होनी चाहिए भाई, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या माना था हम लोगों ने, ए कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बराबर क्या माना था हम लोगों ने, ए साइन थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यदि मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू चेंज कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। और अगर यदि मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दूं इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई आपके पास, इसको भी लिख दीजिए साथ में, मैं साइन स्क्वायर को भी चेंज कर देता हूं ताकि मेरे पास दोनों मान आ जाए, तो साइन स्क्वायर को चेंज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बंद कर दिया है इसलिए मैंने माइनस से माइनस प्लस कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, अभी अभी लिखी थी आप लोगों ने 1/p² बराबर दिस। अगर इसकी वैल्यू निकालो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 से बाय यूजिंग हेल्पिंग इक्वेशन नंबर 3 क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्या ये ए पी और आर में संबंध है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 क्या ये है आर और पी में संबंध है। और अगर यदि आर और पी में संबंध है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, इसे पदिक समीकरण। क्या कहेंगे, पदिक समीकरण। तो ये क्या बनी मेरे पास, इसकी एक पैरेलल इक्वेशन बन चुकी है। तो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। परवलय का बार बार पूछा जाता है, दीर्घवृत्त का भी बार बार पूछा जाता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल इक्वेशन, हालांकि इस टॉपिक को बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ने का रीजन ये कि इसको समझना नहीं चाहते, आखिरकार क्वेश्चंस कह क्या रहा है, टॉपिक पूछ क्या रहा है आपसे, उसको समझना नहीं चाहते बच्चे, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग रह जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चंस को आप लोगों को थोड़ा सा नजरों के सामने से निकाल देता हूं। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण देख लिया, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई हम लोगों ने देख ली, ध्रुवीय अधे स्पर्शी और अधोलंब हम लोगों ने देख लिया, पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल, जहां पर एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने पदिक समीकरण के वाले फॉर्मूले को देखा कि इसको हम लोग अगर यदि मेरे पास जब कार्तीय दिया गया होगा, कार्टेशियन फॉर्म दी गई होगी, तो एफ एक्स वाई बराबर 0 होगा, जहां पर मैं क्या करूंगा उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स स्पर्श रेखा निकाली, और अब इसको मूल बिंदु से लंबवत दूरी निकाल लूं। तो मूल बिंदु से लंबवत दूरी निकालना मुझे आता है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा आराम से इजीली सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में फॉर्मूला जनरेट हो गया, और एक्स वाई को अगर यदि मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास आर और पी में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। जब मैं ध्रुवीय की बात करता हूं तो वक्र का समीकरण एफ आर बराबर एफ थीटा के अंदर, या मैं ऐसे कह दूं कि एफ आर थीटा बराबर 0 होता है, और आराम से मेरे पास ये वाली समीकरण जब ध्रुवीय होगा तब। अभी मैंने काम में नहीं लिया है, अभी काम में नहीं लिया है, अभी मैंने केवल कार्तीय को काम में लिया है, केवल कार्तीय को। दोनों के दोनों क्वेश्चन कार्तीय वाले, ये लो पहला क्वेश्चन परवलय वाला एक्स वाई में है, मतलब कार्तीय, कार्तीय तो 0 0 से स्पर्श रेखा और उसके बाद लंबवत दूरी, और एक्स वाई को टर्मिनेट करना, ये लो फर्स्ट। सेकंड वाले के अंदर मैंने जब इलिप्स कराया तो इलिप्स वाले में भी क्या होता है, एक्स वाई के अंदर है, यानी कि कार्तीय निर्देशांक है। कार्तीय मेरे एक बिंदु मान लेता हूं, अब ये मेरे खुद के आईक्यू लेवल पे काम करता है, मैं बिंदु क्या मानता हूं, लेकिन बिंदु ऐसे मानने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे। हो सकता है कोई बच्चा मान रहा हो सर एक्स बराबर ए और वाई बराबर tan थीटा, उल्टा सीधा मान जाए, फिर इसको गड़बड़ा करके देखे सर 1/cos कॉस मान लो, 1/sin साइन मान लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इजीली वे क्या है कि अपन cos थीटा में मानते ताकि इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए, ए और बी को मैं आराम से पुट कर लूंगा, और cos थीटा और sin थीटा को मैं एलिमिनेट कर लूंगा पी से, और इसी के साथ यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब ये जो समीकरण है ये आर और पी में एक संबंध है, ए और बी क्या है कांस्टेंट, ए बी क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, ए बी इज द कांस्टेंट, एक्स वाई में फंक्शन था मेरे पास, दीर्घवृत्त था, ए बी कांस्टेंट है, तो मेरे पास इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल आर और पी के मध्य संबंध निकालना था। यहां मैंने नहीं निकाल पा रहा था, यहां से थीटा आ रहा था इसलिए मैं नहीं निकाल पा रहा था, मुझे थीटा हटाना है यहां से, कैसे भी करके मुझे हटाना है cos थीटा, इसलिए मैंने क्या किया इसको वैल्यू पुट करी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लासेज को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वाली क्लासेज में। तब तक हमारे डे ड्रीम क्लासेज की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना। आपको पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री करवाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, और हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी हैं, जयपुर गांधीनगर पर ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। ओके, चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लासेज में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।